नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। पूछ सकते हैं सवाल, फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर करें कॉल। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन, ट्विटर पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी और खास मेहमान। परिचय करा देते हैं सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी का स्वागत करते हैं बाजार आज और कल में। और सबसे पहले आज के मार्केट पर एक नजर डाल लेते हैं। तो कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार दिन भर छोटे दायरे में ही कारोबार करता हुआ नजर आया। अंत में सेंसेक्स 123 अंक चढ़कर 62,970 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 35 अंक चढ़कर 18,633 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक ने इंट्राडे में 44,498 का नया रिकॉर्ड छुआ और फिर 124 अंक चढ़कर 44,436 के लेवल पर बंद हुआ। और एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं अब आज बाजार में सपाट कारोबार क्यों हुआ और इसे समझा कैसे जाए। इस हफ्ते लगातार दूसरे दिन भारतीय बाजारों में बनाए नया रिकॉर्ड, इतिहास से बनाया और इतिहास आज फिर से बनाने का काम किया बैंक निफ्टी ने। 44,498 44498 यानी कि 44,500 से सिर्फ 2 पॉइंट नीचे। अब ये वो आंकड़ा है जो इतिहास में बैंक निफ्टी के नए लाइफ टाइम हाई के तौर पर दर्ज हो चुका है और यह आंकड़ा बना आखिरी आधे घंटे में, जहां 44,500 से सिर्फ 2 पॉइंट नीचे, लेकिन बाजार ने बनाया नया रिकॉर्ड। और जो 125 अंक ऊपर बैंक निफ्टी बंद हुआ है, ये भी अब तक की ऐतिहासिक क्लोजिंग है। और एक बार फिर से 18,600 के आसपास इसके ऊपर बंद होने की कोशिश निफ्टी ने भी की है। शुरुआत मजबूत होना तय था क्योंकि अमेरिकी बाजार बंद थे कल देर रात, संकेत कोई खास थे नहीं। डाउ फ्यूचर्स हल्के फुल्के हरे निशान में, हमारे अपने संकेत तकनीकी तौर पर मजबूत। और क्योंकि आप 18,500 के ऊपर निफ्टी पर बंद हुए हैं, 44,300 के आसपास बैंक निफ्टी पर बंद हुए थे, तो तकनीकी तौर पर मजबूत है। एफआईएस की खरीदारी दमदार चली रही है और ग्लोबल संकेत थोड़े से बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। कर्ज संकट को लेकर जो चिंताएं थी वो कम हो चुकी है। ऐसे में बढ़ना तो निश्चित था, लेकिन हम खुले सुस्त और थोड़ी देर 10-15 मिनट सुस्ती दिखाने के बाद बाजार धीमे धीमे अपनी रफ्तार पकड़ते हुए बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि आज बढ़ने की रफ्तार बहुत ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी बहुत ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग आई भी, लेकिन कोई खास करेक्शन दिखा नहीं और दिन की ऊंचाई के करीब जाकर बंद होने में कामयाब रहे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही। ब्रॉडर मार्केट में भी एक्शन भरपूर था और आज इनफैक्ट ज़्यादातर वक्त स्टॉक्स में एक्शन इंडेक्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा दिखा। तो कई सारे स्टॉक्स थे जो आज मजबूती के साथ और कई सारे सेक्टर्स मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए दिखे। तो एक चीज़ साफ है, भारतीय बाजारों का मोमेंटम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अच्छे नतीजे, एफआईएस की खरीदारी और ग्लोबल सपोर्ट, ये तीनों ही ऐसे ट्रिगर्स हैं जो तकनीकी तौर पर बाजार को मजबूत करके धीमे धीमे और आगे बढ़ने के लिए तैयार करते हुए दिख रहे हैं। और यही रुझान आज हफ्ते के दूसरे दिन भी देखने को मिला। और आइए अब विकास जी का रुख कर लेते हैं। विकास जी, बाजार में मजबूती कायम है। बाकी संकेतों में एफआईआईज की तरफ से भी काफी पॉजिटिव अच्छा डेटा देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर अभी तक के बाजार की बात करें और आगे के रुख की बात करें तो क्या देखते हैं आप बाजार के लिए चाल? बिल्कुल स्वाति, देखिए हमारे बाजारों में बहुत अच्छी तेजी चल रही है। फ्राइडे को हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेशन देखा, फिर मंडे को उसको फॉलो किया। फ्राइडे को जो यूएस में डेट सीलिंग को लेके जो रेजोल्यूशन हुआ, तो उसके ऊपर फिर हमने रिएक्ट किया। और चूंकि कल यूएस के बाजार बंद थे, तो आज जब खुले हैं तो मेरे हिसाब से वहाँ पे एक अच्छी तेजी होनी चाहिए। पर्टिकुलरली वहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कंपनियां हैं उनमें एक जबरदस्त तेजी है। एनवीडिया बहुत अच्छा कर रहा है। और आज हमारे बाजार में भी हमने एक रेंज बाउंड मार्केट देखा, बिकॉज फ्राइडे और मंडे को हमने बहुत अच्छी तेजी कर ली थी। बट जैसे अनिल जी भी बता रहे थे, बैंक निफ्टी ने नए लाइफ टाइम हाइज लगाए हैं, वो भी लास्ट हाफ एन आवर ऑफ ट्रेड में हुआ। और बाकी जो एफआईज के नंबर्स आए हैं, अभी शाम को जो नंबर्स आए हैं, 2,085 करोड़ की एक बहुत ही जबरदस्त खरीदारी करी है एफआईज ने आज कैश मार्केट में। डीआईज ने हल्की फुल्की बिकवाली के नंबर्स है, बट मुझे लगता है ओवरऑल बाजार का ट्रेंड पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी में नए हाइज लग चुके हैं। मुझे लगता है निफ्टी भी अब अपने नए हाइज से ज्यादा दूर नहीं है, करीबन 250-250 पॉइंट दूर है, जो कि मैंने पिछले वीक भी यही कहा था कि इस एक्सपायरी में तो डेफिनेटली नए हाइज निफ्टी में भी लगेंगे। मुझे लगता है जल्दी निफ्टी में भी हम नए हाइज देखेंगे। तो वन शुड रिमेन इन्वेस्टेड अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में, जिन्होंने
निवेश किया हुआ है, बिल्कुल बने रहने की सलाह है। और बाकी स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज इस बड़े हुए बाजार में भी है और सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं, मिड कैप्स अच्छा कर रहे हैं। मुझे लगता है बिल्कुल इस स्टॉक मार्केट्स पे एक तेजी का ही ध्यान रखना चाहिए। जी विकास जी, पोजिशनल ट्रेड के लिए कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? देखिए स्वाति, अगर किसी को पोजिशनल पीरियड के लिए अगर खरीदारी करनी है तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे कंट्रोल प्रिंट्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 619 पे ये स्टॉक आज बंद हुआ है। ये कोडिंग और मार्किंग इक्विपमेंट बनाने वाली एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। ये जो मशीनें बनाती है वो बार कोडिंग वगैरह में काम आती है और दुनिया में 4 ही कंपनियां ऐसा करती है और ये भारत की इकलौती डोमेस्टिक प्लेयर है जिसका भारत में 18.5-19% का मार्केट शेयर है। इस कंपनी के अच्छे टेक्निकल टाई अप है, एक जर्मन कंपनी के साथ, एक स्पेन की कंपनी के साथ। और हाल ही में इसने एक नीदरलैंड्स में एक नया एक्विजिशन भी करा है तो उसका भी एक फायदा होगा। मार्की क्लाइंट लिस्ट है, गोदरेज है, HUL, ITC, टाटा स्टील, हिंडाल्को सबको कैटर करती है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, एक जीरो डेट कंपनी है और FIS DIS भी अच्छी खासी 16% की हिस्सेदारी रखते हैं जिसमें SBI है, बैरिंग प्राइवेट इक्विटी है। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा कर सकता है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। 660 का इसमें मेरा पोजीशनल टारगेट है और 595 का स्टॉप लॉस रखना है। पोजिशनल ट्रेड के लिए कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड पसंद आ रहा है विकास जी को, और लॉन्ग टर्म खरीदारी के लिए कौन सा पसंदीदा स्टॉक है आपका विकास जी? देखिए स्वाति, अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना हो तो करंट लेवल्स पे HIL, जो हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी, HIL अब ये इस कंपनी का नाम है, उस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। 2715 पे आज बंद हुआ है। ये एक सीके बिरला ग्रुप की कंपनी है जो कि रूफिंग सॉल्यूशंस के कारोबार में है मेनली। चारमीनार नाम का इनका ब्रांड है। 35% रेवेन्यू इनके रूफिंग सॉल्यूशन से आते हैं। जबरदस्त ब्रांड वैल्यू है, जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और इसके अलावा कंपनी और सारे बिल्डिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। फिर पॉलीमर सॉल्यूशंस जैसे कि पाइप फिटिंग्स है, वॉल पुट्टी है, वो भी इनका एक सेगमेंट है जो अच्छा कर रहा है। और कंपनी का जर्मनी में भी प्रेजेंस है, उनकी एक सब्सिडरी है पेराडोर होल्डिंग्स करके जो फ्लोरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। एक दमदार कंपनी है और फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं और वैल्यूएशन के लिहाज से भी स्टॉक सस्ता लगता है। मुझे लगता है इस स्टॉक में भी FIS DIS भी अराउंड 10% स्टेक ओन करते हैं। फिर एबेकस फंड भी है अराउंड 3.14% स्टेक। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा। ओवर 9 to 12 मंथ्स मेरे इसमें टारगेट है 3,500 रुपए के। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है HIL लिमिटेड में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह विकास सेठी की तरफ से। पहले कॉलर से बात करते हैं, हरियाणा फतेहाबाद से अरुण हमारे साथ है। नमस्कार, कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार जी, अरुण बोल रहा हूँ फतेहाबाद हरियाणा से। पूछिए सवाल। मैम हमारे पास ना सेल के 639 शेयर है और रेट है 93.221 पे बाइंग है। ओके, क्या व्यू है, कब तक के लिए लिया है? मैम इसको नियर अबाउट 1 ईयर हो गया है। 1 ईयर हो चुका है और कितना रखना चाह रहे हैं? वही कंफर्म करना था, कब तक इसका रेट अप आएगा और कितना टाइम होल्ड करना पड़ेगा इसको। ओके, सेल में क्या प्रोबेबिलिटी लग रही है इनके लेवल्स आने की आपको विकास जी? देखिए स्वाति, जहां तक सेल का सवाल है, स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया और हम देख रहे हैं मेटल स्टॉक्स में एक अच्छी गिरावट चल रही है। बट चूंकि इन्होंने इस स्टॉक को ऊपरी लेवल्स पे लिया हुआ है, नुकसान में बैठे हैं, तो यहाँ पे मेरी राय में सेल से इनको निकलना चाहिए और अगर इसी सेक्टर में रहना है तो मुझे लगता है टाटा स्टील वुड बी एनी डे अ बेटर बेट। अगर सेल में इनके भाव आएंगे तो टाटा स्टील में तो फिर जबरदस्त रिटर्न्स हो जाएंगे। मुझे लगता है टाटा स्टील इज अ मच बेटर बेट फ्रॉम द स्टील सेक्टर देन सेल। तो सेल से एग्जिट करके, लॉस बुक करके, मुझे लगता है टाटा स्टील में निवेश करना चाहिए। ओके, तो आपको फिलहाल सेल से निकलने की सलाह मिल रही है। इसी स्पेस में टाटा स्टील एक ऐसा काउंटर है, एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। आइए अब अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका और सवाल क्या है? मातुल राठौड़ है जी। मैम मैंने कर्नाटका बैंक के 1,500 शेयर लिए थे 147.2 के हिसाब से, तो मुझे उसमें होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए मैम? कितने शेयर है? 1500? जी जी मैम, 1500। ओके,
सेल और होल्ड कर्नाटक बैंक में। सर कैसा लग रहा है आपको ये स्टॉक? फिलहाल तो मुनाफा है नहीं। देखिए स्वाति, अतुल जी को इसमें होल्ड करने की सलाह रहेगी। इन्होंने ठीक ठाक लेवल्स पे इस स्टॉक को लिया है और उसके बाद से अच्छे प्रॉफिट्स बने, बिकॉज इस कंपनी के भी नतीजे आए थे ओवर द वीकेंड और नतीजे बहुत ही अच्छे थे। और मैं तो वैसे भी बैंकिंग सेक्टर पर बुलिश हूँ और मुझे लगता है आने वाले क्वार्टर्स में भी ये सेक्टर अच्छा करेगा। और विद इन द स्पेस कर्नाटका बैंक वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से भी सस्ता लगता है, चाहे वो प्राइस टू बुक वैल्यू देखें, चाहे प्राइस अर्निंग्स रेशियो के हिसाब से देखें, और बाकी एसेट क्वालिटी में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अच्छा करेगा, तो होल्ड करने की सलाह। ओके, तो कर्नाटका बैंक में बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। अगले कॉलर गुलाल से बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हमारा एक्सिस बैंक का 2000 शेयर है, इंडसइंड बैंक का 300 शेयर है। एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक दोनों Yes. बैंकिंग शेयर आपके पास है? यस। ओके, 2000 शेयर हैं आपके। प्राइस बताएंगे कितने में लिया है एक्सिस बैंक? अरे 30 to 50 रुपीज है सर। हेलो, 30 रुपया 40 रुपया, 30-40 रुपया। अच्छा, कब लिया था सर आपने? ओ 95 96 ऐसा कुछ। 95 96 में। और इंडसइंड बैंक कब लिया था? ओ उसके बाद वो आईपीओ में मिला था। अच्छा, आईपीओ में। और इसकी खरीद कितनी? 60। हाँ। ओके सर, देखिए कैसे मतलब कितने वैरायटी ऑफ कॉलर्स हमारे पास आते हैं विकास जी, और आपके सामने इतने सारे कॉलर्स जिनसे हमारी बात हुई। कहाँ 95 96 में इन्होंने एक्सिस बैंक लिया था। अब बताइए क्या करें अब इस पूंजी का? ये पहले तो दुलाल जी को बधाई देना पड़ेगा, बहुत अच्छे दोनों स्टॉक्स इन्होंने लिए और जो सही मायने में लॉन्ग टर्म में जो वेल्थ क्रिएट होता है वैसा इन्होंने किया है। और एक तो बहुत अच्छे लेवल्स पे एंट्री हुई है और सबसे बड़ी बात है इन्होंने होल्ड किया है अभी तक, तो इतने सालों तक होल्ड किया। और मुझे डेफिनेटली दोनों स्टॉक में कुछ कॉर्पोरेट एक्शन होंगे, फिर डिविडेंड भी इनको मिलते रहे होंगे और बोनस स्टॉक स्प्लिट वगैरह चेक करना पड़ेगा, बट आई एम श्योर ही मस्ट बी अर्निंग मच मोर देन व्हाट इज विजिबल। और बाकी दोनों ही स्टॉक पे अभी भी बुलिश हूँ। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, बैंकिंग एज ए सेक्टर अच्छा लगता है और जिस तरह से इंडिया की इकोनॉमी आगे आने वाले सालों में करने जा रही है, व्हेन वी वांट टू गेट इनटू दैट $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर के योगदान के बिना वो होगा नहीं। एंड फ्रॉम विद इन द स्पेस दोनों ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अच्छा करेंगी, तो होल्ड करने की सलाह अभी भी इन दोनों स्टॉक्स में। ओके, तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक पर इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए। अभी भी बने रहें, आपके लिए ही सलाह है हमारे एक्सपर्ट विकास सेठी जी की तरफ से। महाराष्ट्र नासिक से योगेश जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हाँ मैम, मेरा एबीबी का शेयर है 20 शेयर से 789 रुपीज की रेट से, तो होल्ड करूँ या सेल? आपका क्या व्यू है इसमें? कब तक आप रखना चाह रहे हैं? अभी तो प्रॉफिट में है, आगे का कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? अच्छा, काफी अच्छे लेवल्स पर विकास जी एंट्री इनकी हुई है। 64,000 का प्रॉफिट भी अच्छा है इनका। क्या करें अभी? नहीं, अगेन योगेश जी को इस स्टॉक में भी बने रहने की सलाह है। ऑल्दो स्टॉक देखिए अपने लाइफ टाइम हाइस के आसपास चल रहा है और हम देख भी रहे हैं कि पिछले साल भर से हम जो केपेक्स वाली जो कंपनियां हैं जो कैपिटल गुड्स बनाती हैं उनमें एक धुआंधार तेजी हुई है, चाहे वो एबीबी है, सीमेंस है, थर्मेक्स है, एलएनटी है, सब में। बट यहाँ से भी जिस तरीके से इंडिया में केपेक्स पे फोकस है सरकार का और केपेक्स हो रहा है, ये जितनी इक्विपमेंट्स या इंजीनियरिंग कंपनीज है बहुत अच्छा करेंगी। तो यहाँ से भी डिस्पाइट द फैक्ट कि वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा एक्सपेंसिव हो चला है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में करेक्शन जरूर देखने को मिल सकता है, बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यहाँ से भी और अच्छे अपसाइड आएंगे, तो होल्ड करने की सलाह। होल्ड करने की सलाह आपके लिए एबीबी पर विकास जी दे रहे हैं। अगले कॉलर से बात करें। अलवर राजस्थान से राजेंद्र हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर पूछेंगे सवाल? एक्चुअली मैम, मेरे पास वेदांता के 290 रुपीज से 2000 शेयर है एंड यूपीएल के 1150 679 शेयर 690 रुपीज पे। 690 पे हैं यूपीएल के। यूपीएल के शेयरों की खरीद क्या है राजेंद्र जी?
आ गया ना मेरा नाम? राजेंद्र जी से बात नहीं हो पा रही अब। ओके सर, वेदांता यूपीएल दोनों ही स्टॉक्स पर क्या राय रहेगी आपकी? देखिए स्वाति, पहले तो राजेंद्र जी को जो वेदांता इन्होंने 290 पे लिया है वहां पे अभी ये नुकसान में नहीं है, बिकॉज आज ये स्टॉक 285-86 के लेवल पे बंद हुआ है और ये एक्स डिविडेंड हुआ है। तो इन्होंने अगर आज इनके पास ये स्टॉक है तो 18.5 रुपए का इनको डिविडेंड मिलेगा या मतलब आने वाले दिनों में इनके अकाउंट में आ जाएगा। तो उस लिहाज से देखें तो अभी ये मुनाफे में है, बट मुझे लगता है वेदांता में यहाँ से अपसाइड बनने चाहिए। एक तो मेटल सेक्टर में वी आर समवेयर नियर द बॉटम ऑफ द साइकिल। मुझे लगता है मेटल सब अच्छा करने चाहिए और वेदांता में जिस तरह के डिविडेंड्स दे रही है कंपनी प्रोमोटर्स को, जो भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है उसके कारण से भी होगा। बट ओवरऑल कुछ मुझे लगता है इनके जो प्रोमोटर्स को कर्ज को लेके अगर कुछ बड़ा अनाउंसमेंट आता है तो स्टॉक को रियली डू वेल फ्रॉम हियर। तो अच्छे लेवल्स पे है, यहाँ पे होल्ड करने की सलाह एंड ही इज सिटिंग ऑन सम गुड प्रॉफिट्स आउट हियर ऑलरेडी। जहां तक यूपीएल का सवाल है, ये भी एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है और इनके भाव के आसपास ही ट्रेड करती है। मुझे लगता है इस स्टॉक को भी होल्ड करना चाहिए। एक अच्छी क्वालिटी की फर्टिलाइजर और केमिकल्स वाली कंपनी है एंड रिमेन बुलिश ऑन दिस और होल्ड करने की सलाह। यूपीएल लिमिटेड, वेदांता दोनों को होल्ड करें, यही सलाह विकास जी आपको दे रहे हैं। राजस्थान से आशीष अग्रवाल जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैम कि मैं बहुत दिन से सेठी सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरे मुंह में मतलब शब्द नहीं है, उनका इतना बड़ा फैन हूँ मैं। बहुत दिन से ट्राई करता हूँ जब सेठी सर बैठते हैं, लेकिन फोन ही कनेक्ट नहीं होता है। मेरा ऐसे तो स्टॉक सर बहुत है, लेकिन मैं 4 स्टॉक पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। एक है सर लोट्स क्लोरो, 350 पर लिया हुआ है 100 शेयर, काफी नुकसान हो रहा है। और एक गुडियर टायर लिया हुआ है सर, मैंने कल ही लिया था 1280 में 50 शेयर। और पॉन्डी ऑक्साइड लिया हुआ है मेरा 450 पर 100 शेयर एवरेज किया है मैंने। और पॉली मेडिकोर लिया हुआ 1020 पर 20 शेयर। ओके, तो मैं बिना समय गंवाए सेठी सर आपके पास ही सीधा आती हूँ। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स और मुझे फॉलो करने के लिए। बाकी देखिए, पहला स्टॉक का तो मुझे नाम समझ नहीं आया जो आपने पहला स्टॉक बोला। बाकी जो आपने और 3 स्टॉक बताए उसमें गुडियर लुक्स गुड। टायर स्टॉक्स पे मैं बुलिश रहा हूँ। हाल ही के दिनों में मैंने अपोलो टायर वगैरह को, जेके टायर को भी रेकमेंड किया है और गुडियर टायर इज अ गुड कंपनी और ये सब स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। जिस तरह से क्रूड के प्राइसेस घटे हैं तो उसका एक फायदा देखा जा रहा है, प्लस ऑटो सेक्टर अच्छा कर रहा है तो इसमें होल्ड करना है। और पॉलीमेडिक्योर इज अ वेरी गुड स्टॉक टू ओन फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे लगता है इस स्टॉक में भी बिल्कुल बने रही है। और जहां तक पॉन्डी ऑक्साइड का सवाल है, मैं बहुत क्लोजली फॉलो नहीं करता हूं तो आई वोंट बी एबल टू ऑफर माय ओपिनियन ऑन द सेम। कल के बाजार पर क्या रखें खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। कल जब भारतीय बाजार ट्रेडिंग के लिए फिर से खुलेंगे तो 3 दिनों के लंबे वीकेंड के बाद आज रात अमेरिकी बाजारों के एक्शन पर रहेगी नजर और एक्शन अच्छा रहने की उम्मीद आप कर सकते हैं। डाउ फ्यूचर्स 85 पॉइंट ऊपर थे, फ्यूचर्स करीबन 160-70 पॉइंट ऊपर। और वजह यह कि शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों के बंद होने के बाद वहां पर जो कर्ज संकट को लेकर समझौता हुआ है, दोनों पार्टियों के बीच में डील बनी हुई है, उसके बाद हुई तो आज अमेरिकी बाजारों को कुछ हद तक उस पर रिएक्शन देना बाकी है। और कल होगी वोटिंग भी, तो देखेंगे कि परसों उसके क्या संकेत आते हैं। लेकिन फिलहाल लग ये रहा है कि ग्लोबल तस्वीर बेहतर रहनी चाहिए। उनके दम पर कल हम सुबह खुलने की कोशिश करेंगे। अगर ग्लोबल संकेत मजबूत मिले, तेजी से भाग आराम से, मतलब बहुत ऊपर बहुत नीचे नहीं, तो फिर हम नीचे आकर पहले सपोर्ट रेंज से ही ऊपर आने की कोशिश करेंगे। अब कल निफ्टी के लिए जो मजबूत सपोर्ट जोन है वो है 18,500, 18,575 और ऊपरी स्तरों पर 18,700 से लेकर 18,775 तक की रेंज ऊपर की तरफ निफ्टी की बन सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, सपोर्ट रेंज बैंक निफ्टी के लिए 44,150, 44,200, ये सिर्फ 50 पॉइंट की रेंज है जो बैंक निफ्टी के लिए कल मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। और एक बार 44,550 के ऊपर निकलकर बैंक निफ्टी टिकता है तो फिर बढ़िया मजबूत शॉर्ट कवरिंग दिखाने के लिए तैयार होगा जो 45,000 के आसपास तक कहीं भी ले जा सकती है, क्योंकि वो लाइफ टाइम हाई बड़े लेवल होंगे और कोई डेटा खास है नहीं रुकावट के, इसलिए कहना मुश्किल है कहाँ रुकेगा। लेकिन अगला बड़ा टारगेट 45,000 के आसपास बनकर आएगा बैंक निफ्टी में। सो ओवरऑल तेजी का रुझान बरकरार है। ग्लोबल सपोर्ट मिला तो ज़्यादा स्पीड से भागेंगे, कम मिला नहीं मिला तो धीमे धीमे भागेंगे। लेकिन अभी तक व्यू पूरी तरह से बाजार का तेजी का बना हुआ है। और आइए देखते हैं कल का ऑप्शन। कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए बात करते हैं एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका से। नितिन जी, स्वागत करते हैं। कल के बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको?
ये तेजी का ही रुख बना हुआ है जैसा अनिल जी भी बता रहे थे, और सपोर्ट लेवल से मार्केट बाउंस कर रही है। तो फोकस 18,600 की कॉल ऑप्शन पे होगा, और जिसकी आज क्लोजिंग प्राइस 85 के आसपास है। बट अगर थोड़ा भी डिप मिले या आपको 70 की रेंज में मिले ओपनिंग में, तो वहां पे खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस इसका होगा 45 रुपीज का, और टारगेट इसके बनेंगे 130 से 140 रुपए के। ओके, तो इंडेक्स स्पेसिफिक ऑप्शन स्ट्रैटेजी नितिन मुरारका की तरफ से आप सभी के लिए धन्यवाद करेंगे नितिन जी बातचीत के लिए। और कल के बाजार में विकास जी, आपके नजर में कौन सा स्टॉक है जहां पर खरीदारी की जा सकती है? बिल्कुल स्वाति, कल के लिए इंट्राडे पिक रहेगी मेरी मजगांव डॉक, जो आज 799 के लेवल्स पे बंद हुआ है। एक बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त कंपनी है जो कि डिफेंस सेक्टर को कैटर करती है। ये कंपनी एक लीडिंग शिप बिल्डर है, फिर शिप और सबमरीन रिपेयर्स करने का भी काम करती है, और मेनली कार्गो शिप्स है, वॉर शिप्स है, सबमरीन है, ये सब बनाती है। जिस तरह से हम देख रहे हैं सरकार का फोकस है मेक इन इंडिया के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, और नए कई सारे ऑर्डर्स हाल ही के दिनों में दिए। स्टॉक बहुत अच्छा करना चाहिए। और आज बाजार बंद होते होते इसने अपने मार्च तिमाही के नतीजे घोषित किए, तो वो जो नतीजे आए बहुत ही तोड़फोड़ नतीजे आए। 320 करोड़ का पैट आया मार्च क्वार्टर में, जो पिछले साल 145 करोड़ का पैट था, और एबिटा मार्जिन आए हैं 10% से ज्यादा, जो पिछले साल मार्च तिमाही में 5% के करीब थे। बट इस अच्छे नतीजे पे रिएक्ट करने के लिए समय नहीं था, बिकॉज मार्केट्स वर अबाउट टू क्लोज। मुझे लगता है कल भी ये रैली कंटिन्यू होनी चाहिए, तो कल का मेरा इसमें खरीदारी करने की सलाह है। और मेरा कल के लिए टारगेट है इसमें 825 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 785। मजगांव डॉक पर इंट्राडे खरीदारी करने की सलाह आ रही है विकास सेठी जी की तरफ से। धन्यवाद करेंगे विकास जी हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए।